गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। आज सेट वन क्लास 12 का बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रतिलोम फलन एक। यहाँ देखिए, ये नहीं होगा। क्या निम्नलिखित में किसका प्रतिलोम फलन होता है? तो प्रतिलोम किसका होता है? तो वो क्या होना चाहिए? एकैक तथा आच्छादन होना चाहिए, अर्थात 1 1 ऑन 2। अगर 1 1 ऑन 2 फलन रहेगा तो उसका प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं, अर्थात उसका इनवर्स फंक्शन निकलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। दूसरा, एक समुच्च x में संबंध तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का इंग्लिश होता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस वैलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? तो वो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव हो, और वो क्या हो? सिमेट्रिक हो, और वो क्या हो? ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव हो। अगर ये तीनों फलन हो तो उसको क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध, अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। सेट ए बी सी से स्वयं पर सभी एकैक फलनों की संख्या। तो एकैक फलनों की संख्या का फॉर्मूला याद रखेंगे, m फैक्टोरियल बटे m माइनस n फैक्टोरियल। अगर a से a पर ही है तो इसका मतलब m का मान भी 4 हो गया, 4 तत्व इसमें, तो n का मान भी 4। तो एकैक फलनों की संख्या, एकैक फलनों की संख्या क्या हो जाएगा? m फैक्टोरियल बटे m माइनस n फैक्टोरियल। तो यहाँ m n सेम है, तो 4 फैक्टोरियल बटे 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल बटे 4 में 4 गया 0, 0 फैक्टोरियल। याद रखिएगा 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 1। तो क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल बाय 1। 1 से भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? तो 4 है तो 4 को 1 तक गुना करेंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 4 या 12 दूनी 24। तो एक एक फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। ये अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता कि मान लीजिए सेट ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 है, तब क्या कहते हैं? तो ये हो गया आपका m का गो है 4, और ये क्या हो गया? n। इसमें कितने एलिमेंट है? 3। तो इसमें एक एक फलनों की संख्या कितना हो जाता? एक एक फलनों की संख्या। तो m फैक्टोरियल, m कितना हो गया? 4। तो 4 फैक्टोरियल बटे 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो कितना? 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना? 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का भी मान 1 आता है। 1 फैक्टोरियल का मान भी 1। तो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 या 12 दूनी 24। तो इसका भी कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इस तरह से बना देंगे। 10 इनवर्स 10 एक्स है, इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर 10 इनवर्स 10 एक्स रहे तो उसका मान क्या हो जाता है? एक्स। ये इसका क्या है? रेंज दिया है, माइनस पाई बाई 2 से एक्स का वैल्यू क्या जाना चाहिए? पाई बाई 2 तक होना चाहिए। इसमें होता है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर भी क्या हो जाता है? एक्स। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या हो जाता है? एक्स। इसी तरह 10 में भी हो जाएगा, कॉट में भी हो जाएगा, कॉसेक सेक, सभी में क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और अगर अंदर में इन्वर्स हो फिर भी इसका मान एक्स ही होता है, जैसे कॉट कॉट इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स। और कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका मान क्या हो जाएगा? एक्स। और सेक सेक इनवर्स एक्स, इसका मान भी क्या हो जाएगा? एक्स। इस तरह से बना देंगे। अगला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो इसका मान क्या होता है? पाई बाय 2। क्या होता है? पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2,
याद रखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका मान भी क्या होता है पाई बाय 2, और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, इसका मान भी क्या होता है पाई बाय 2। यहाँ पे कुछ में गलती है। एक्स का मान 0 से बड़ा, वाई का मान भी 0 से बड़ा हो और एक्स वाई 1 से छोटा हो, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखें इसका फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। और याद रखेंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसका क्या होता है? तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। टू टेन इनवर्स एक्स का निकालना है, तो पहले याद रखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ क्या है मेरा टू टेन इनवर्स एक्स है, तो इसको हम टू टेन इनवर्स एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स का मान एक्स हो गया, वाई का मान भी एक्स, अब इस पे रख दीजिए, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, वाई का मान भी क्या है यहाँ एक्स बटे 1 माइनस एक्स गुना एक्स हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स क्या होता है 2x बटे एक्स गुना एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इसका तीन फॉर्मूला याद रखेंगे। एक तो इसका क्या हो गया टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और याद करने के लिए देखिए टेन क्या होता है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेसिक पी बाई बी, साइन का क्या होता है पी बाय एच, और कॉस थीटा क्या होता है बी बाय एच, और एच का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये पी हो गया और ये क्या हो गया बी हुआ, यहाँ से एच का मान निकालेंगे ना, तो ये अगर पी का मान हो गया और ये बी का मान, एच का मान निकालेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अगर इसको हम साइन के रूप में लिखें तो साइन इनवर्स क्या होता है साइन का फॉर्मूला पी बाय एच, तो पी का मान क्या है 2x और एच का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टू टेन इनवर्स एक्स का दूसरा फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर इसको कॉस में लिखें कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच, बी का मान क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एच का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। दूसरा ये है मैट्रिक्स, ये चिन्ह हो गया आपका मैट्रिक्स का, और ये चिन्ह हो गया आपका डिटर्मिनेंट का। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में गुना का रूल क्या होता है तो इसमें सभी तत्वों में गुना हो जाता है, तो यहाँ दो है तो दो से सभी में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x 2y, तो 2m होना चाहिए तो ये नहीं है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे यहाँ है 2m। अब ये जो है आपका ये l है, ये i है, ये मान लीजिए i है, क्या है i है, तो क्या हो जाएगा 2i, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो मैट्रिक्स में याद रखिएगा सभी पदों में गुना होता है। ये हुआ आपका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में किसी एक ही पद में गुना होता है, जैसे 2 5 3 4 है तो आप एक ही रो में गुना कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 5 25, नीचे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे ये लिख सकते हैं, या तो केवल नीचे वाला में गुना कर सकते हैं, जैसे आपका हो गया ये दोनों में गुना कर दीजिए दूसरे रो में, तो क्या हो जाएगा 2 5 ऊपर वाला में कोई परिवर्तन नहीं, 5 या 15 5 चौके 20 ये लिख सकते हैं, या तो इसको 2 5 3 4 कॉलम में, ये दोनों कॉलम में गुना कर सकते हैं, तो इसमें गुना करें 5 दूनी 10 5 या 15 5 बाय 4 ये हो जाएगा, या तो आप चाहें तो सेकेंड कॉलम में गुना कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 2 3 ये रह जाए 5 25 और 5 चौके 20, इस तरह से गुना कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा है
तो इसमें तो गुना किया ही नहीं गया। इसमें अगर इसमें गुना करते 5 या 15, 5 के 20, तो आपका यही हो जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा ये। इसको ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? देखिए, ट्रांसपोज में क्या कहा जाता है, रो को कॉलम में बदल दिया जाता है। तो देखिए, आपका ये रो है, इसको कॉलम में बदल दीजिए। ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 5 -5, इसको भी फिर कॉलम में बदल दीजिए इस तरह। क्या हो जाएगा 5 - 5, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ये है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर एक ही पद रहे तो कोना कोनी क्या कहते हैं? गुना कहते हैं, और उसको दूसरे कोना कोनी को गुना करके घटा देता था। 1 0 0 1 है, तो 1 × 1 1 -0, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब जोड़ने में क्या कहते हैं? ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में जो पद है, अगर A11 पहला का है तो दूसरा का भी A11 ही जुटेगा। तो इस तरह से जोड़ देते हैं। तो यहाँ A है, यहाँ क्या है? P, क्या हो जाएगा? A + P। तो A + P किस में है? इसमें है, इसमें भी है। फिर B + Q, B + Q इसमें है, इसमें भी है। फिर C + R होना चाहिए, C + R इसमें है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। और कभी डिटर्मिनेंट में अगर जोड़ना हो तो डिटर्मिनेंट को कभी भी उस तरह से डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। तो इसको आपको हल करके ही जोड़ना होगा। जैसे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 प्लस 5 चौके 20 - 4 या 12, तो कितना हो गया? -4 प्लस इधर 8, तो कितना हो जाएगा? 4 वैल्यू हो जाएगा। किसी अव्युत्क्रमीय अवयव ए के लिए, तो अव्युत्क्रमीय कब होगा? व्युत्क्रमीय मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स कब निकलेगा? तो इनवर्स के लिए तो एक तो पहले तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। और अगर किसी में नीचे अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? इनफिनाइट, अर्थात वो परिभाषित, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो वो क्या होता है? वो परिभाषित, अर्थात नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखिए, तो इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ वाला अव्युत्क्रमणीय है, अर्थात इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। कब? तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो? 0 हो, तब हम इसको हल नहीं कर सकते। तो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। यदि I एक 2 × 2 क्रम वाला एकांक अवयव है। एकांक अवयव तो क्या होता है? 1 0 0 1, 2/2 का है, 2 रो 2 कॉलम। हमें क्या निकालना है? आई क्यू निकालना है। तो पहले हम आई स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई इंटू आई, तो आई कितना है? 1 0 0 1, और फिर 1 0 0 1। गुना कैसे कहते हैं? इसका रो और इसका कॉलम पे रख देते हैं। तो 1 गुना 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये 0 गुना 0। फिर इसको पहले तो इस पे रखे, अब इसको इस पे रखते हैं इसी तरह। तो रखेंगे 1, इसका 1 गुना 0 हो जाएगा, प्लस 0 गुना 1 हो जाएगा। फिर अब इस वाले को रखेंगे पहले वाले पे, तो क्या हो जाएगा? 0 गुना 1 प्लस 1 गुना
0, फिर इसको सेकेंड वाले पे रखेंगे तो 0 गुना 0, फिर 1 गुना 1 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 गुना 1 1 प्लस 0, इधर 0 ही हो जाएगा, इसका मान भी 0 1। तो क्या देखे आई आ गया, तो आई पे पावर स्क्वायर आई आ गया, तो आई क्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर गुना आई, तो वो भी कितना आ जाएगा आई। तो आई का पे पावर कितनों दे दें तो उसका मान क्या आएगा, आई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर। ए दिया हुआ है, बी दिया, हमें क्या निकालना है, 2a माइनस बी। हमें क्या निकालना है, 2a माइनस बी। अब पहले मान रख दिए, 2 है रहने दिए, ए का मान क्या है 2 3 4 5 माइनस बी का मान क्या है 4 6 8 10। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। माइनस 4 6 8 10। तो देखिए 2 से गुना, ये क्या है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सभी पदों में गुना करते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, गुना कर दिए। अब घटाने में क्या कहते हैं, इसके प्रथम पद को इसके प्रथम पद से घटा दो तो 4 में 4 गया 0, 6 में 6 गया 0, 8 में 8 गया 0, 10 में 10 गया 0। तो 0 0 आ गया, तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। मैट्रिक्स ए और बी के क्रम इतना, क्रमशः ए गुना बी का क्रम होगा। तो देखिए अगर ए का क्रम ऑर्डर 2 4 है, बी का 3 2 है, तो पहले का इसको बोलते हैं एम एन, और इसको मान लीजिए पी क्यू। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए था, एन बराबर पी होना चाहिए तभी गुना होगा, नहीं तो गुना संभव नहीं है। तो यहाँ देखिए ये दोनों नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका गुना संभव नहीं, ए भी ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर मिल जाता तब ऑर्डर क्या होता, अगर ए का मान लीजिए 2 इंटू 3 है, बी का ऑर्डर 3 इंटू 5 है, तो ये दोनों का मिल रहा है, प्रथम का कॉलम दूसरे का रो मिल रहा है। उस कंडीशन में ए बी का जो ऑर्डर होगा, पहले का रो और दूसरे का क्या हो जाएगा कॉलम, 2 इंटू 5 हो जाएगा क्रम। 10x, तो डिफ्रेंसिएशन याद रखेंगे कि साइन x का क्या होता है cos x, और cos x का क्या होता है sin x, 10x का क्या होता है sec x, ये sec स्क्वायर x, और cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का क्या होता है sec x इंटू 10x, और cosec x का क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो यहाँ 10x है तो 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। देखिए डिफ्रेंसिएशन में चेन मेथड पे चलते हैं, इसका क्रिया क्या होता है, तो सबसे पहले पावर की क्रिया होता है, और डिफ्रेंसिएशन याद है x पे पावर n का क्या होता है, तो पावर को आगे लाते हैं और पावर में एक घटा देते हैं, ये होता है। तो यहाँ पे पहले पावर की क्रिया होगा, साइन कॉस में पावर है, पहले पावर का, तो पावर 3 है तो 3 आगे आ गया। अब पावर में क्या करेंगे, एक घटा देंगे, घटा दिए, ये सिर्फ पावर की क्रिया हुआ, तो बच गया क्या साइन एक्स रख दिए। अब पावर घटा दीजिए तो कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताए, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ क्या रख दें कॉस एक्स, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, तो बी नंबर हो जाएगा।
तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ये भी क्या होता है 1, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये भी क्या होता है 1। और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब हमें डिफरेंशिएट करना है किसको, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो डी बाई डी एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का मान होता है 1, तो डी बाई डी एक्स 3 हो गया, 3 क्या है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि इसका मान 1, तो 3 गुना 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ई पे पावर 4x है, इसका शॉर्ट में निकालना चाहें तो ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन ई पे पावर x ही होता है। और डिफरेंशिएशन में x के आगे जो पावर में हो उसको आगे ला देते हैं, अर्थात कौन सा हो जाएगा d नंबर हो जाएगा। लेकिन बनाएंगे कैसे, तो डी बाई डी एक्स ये चेन मेथड पे चलेगा। तो ई पे पावर x रहे तो पहले ई पे पावर x का क्रिया, तो ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन ई पे पावर x, तो ई पे पावर 4x हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल का हुआ तो बचा कितना 4x। अब 4x का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर ला देते हैं, बाहर ला दिए, बचा क्या dx बाई डी एक्स, और dx बाई डी एक्स कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 e पे पावर 4x हो जाएगा। देखिए x पे पावर 5 है तो d बाई डी एक्स, x पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो n x पे पावर n माइनस 1, पावर को आगे लाएंगे पावर में 1 घटा देंगे, तो d बाई डी एक्स x पे पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 x पे पावर 5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 5 x पे पावर 4 हो जाएगा। तो आपका बी नंबर हो जाएगा। तो क्या है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्यू, तो डिफरेंशिएशन में याद रखेंगे log x का क्या होता है 1 बाय x होता है, और फिर डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर n रहे उसका क्या था n x पे पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे पहले किसका log का, तो log का क्या होता है, तो 1 बाय x, तो 1 बाय x के स्थान पे पूरा x क्यू है तो बटे x क्यू कर दिए। अब ये log का क्रिया करना चैन मेथड में, अब क्या बचा x क्यू, और x क्यू तो ये फॉर्मूला पे आ जाए x पे n का, तो 1 बाय x क्यू, तो पावर को आगे ला देते हैं 3x पे पावर, अब पावर में एक क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स क्यू गुना 3x, 3 में गया ये गया 2 एक्स क्यू, यहाँ एक्स क्यू है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 2x है यहाँ 3, तो 2 को कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 3y क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा बी नंबर। x इक्वल टू क्या दिया है cos थीटा, और y इक्वल टू साइन थीटा, हमें क्या निकालना है dy बाय dx निकालना है। तो देखिए दो गो है तो इसमें देखेंगे सेम चर क्या है, तो सेम चर क्या है थीटा, तो डी थीटा के पदों में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, इसे याद रखेंगे साइन डी एक्स, साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है तो माइनस साइन थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और कॉसेक थीटा का क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ से
इसको निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा dy बाय डी थीटा। तो क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा साइन थीटा। साइन का क्या होता है तो कॉस थीटा। हमें निकालना क्या है डी वाई बाय डी एक्स निकालना। तो y वाला पद ऊपर में चाहिए तो डी वाई बाय डी थीटा और डी एक्स बाय डी थीटा। दोनों में डी थीटा नीचे करे जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है कॉस थीटा और डी एक्स बाई डी एक्स डी थीटा का माइनस साइन थीटा। कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट माइनस को पहले जाए माइनस कॉट थीटा। तो कौन सा हो जाए डी। तो याद रखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या है डी बाई डी एक्स पावर 1/3। तो डी बाई डी एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है पावर को आगे ला देते हैं और पावर में एक घटा देते हैं। तो पावर को आगे ला दिए 1/3 आ गया एक्स तो 1/3 में एक घटा देंगे तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। तो 1/3 एक्स इसका एलसीएम कितना है 3। 3 से 3 भाग एक माइनस एक से भाग दें 3 गुना 1 3 हो जाएगा। तो 1/3 एक्स पे पावर घटा दीजिए -2/3 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब साइन 2x साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है तो माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स यहाँ है और एक्स का आगे जो है उससे इसमें भाग देते हैं तो कौन सा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। लेकिन इसको हल कैसे करेंगे तो साइन 2x है dx है इसको 2 नंबर में दे दिया तो सबसे हम लोग मानते हैं 2x को सिर्फ कुछ मान लेंगे 2x बराबर t मान लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स से। तो 2x इधर क्या हो जाएगा dt बटे dx। दो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे आ जाता है कांस्टेंट आगे आ गया dx बाय dx और dt बटे dx। तो यहाँ से dx कट जाएगा। तो हमें निकालना क्या है देखिए इसको t मान लिए यहाँ पे t रख दें इसको भी t के रूप में लाना होगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt और 2 को नीचे ला देंगे 2 नीचे ला दिए dt बाई 2 अब इस पे रख दीजिए इंटीग्रेशन साइन 2x को क्या माने हैं t माने हैं t रख दिए और dx का मान क्या आ गया dt बाई 2। तो डिफ्रेंसिएशन हो या इंटीग्रेशन कांस्टेंट को आगे ला देते हैं तो 1/2 आगे आ जाएगा। तो क्या बचा साइन t dt। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है तो माइनस कॉस टी होता है कॉस टी प्लस के या सी। तो 1/2 साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस के। अब 1/2 से गुना कर दीजिए माइनस 1/2 कॉस टी प्लस 1/2 के। और ये पूरा कांस्टेंट ही कहलाता है आगे कुछ भी लग जाए तो वो कांस्टेंट ही कहलाता है के अंतर्गत ही आएगा। अब t का मान रख दीजिए t बराबर क्या लिख सकते हैं 2x। अब t का मान इस पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस इसको k लिख देंगे ये गया आंसर। तो माइनस हाफ cos 2x बाई 2 ये हो गया प्लस k x पे पावर 4। तो x पे पावर n का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में तो x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस k। तो इसमें क्या होता है पावर एकजुट हो जाता है और उतनों से ही भाग दे देते हैं। तो x पे पावर 4 dx है तो क्या हो जाएगा x पे पावर में एक जोड़ देंगे बटे पावर में ये पावर में एक जोड़ देंगे प्लस के। तो क्या हो जाएगा x पे पावर 5 बाय 5 प्लस के हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इंटीग्रेशन e पे पावर 3x dx इसको
ऐसे ई पे पावर एक्स डी एक्स का क्या होता है, ई पे पावर एक्स ही। शॉर्ट में याद रखेंगे, एक्स के आगे जो होगा उससे भाग दे देते हैं इंटीग्रेशन में। डिफ्रेंसिएशन में गुना, इंटीग्रेशन में भाग, तो 3 से भाग दे देंगे, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ई पे पावर 3x/3 प्लस के हो जाएगा। लेकिन इसको अगर सब्जेक्टिव में बनाना हो तो पहले टी के रूप में लेना होगा, 3x को मान लेंगे, तो माना 3x बराबर टी, तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, 3x बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, 3 को बाहर लाएंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स, ये करे जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बाई 3 आ जाएगा। अब इसको इस पे रख देंगे, तो ई पे इसको क्या माने टी, और डी एक्स का मान क्या आया, डी टी बाई 3, तो कॉन्स्टेंट को आगे ला देते हैं, डिफ्रेंसिएशन हो या इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, ई पे पावर टी डी टी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो रहे वही आ जाता है, तो ई पे पावर टी प्लस के हो जाएगा। अब टी का मान रख देंगे, तो टी क्या माने थे 3x, तो अब 3x रख दीजिए, प्लस के हो गया। तो इसको सब्जेक्ट में बनाएंगे, और शॉर्ट में तो याद रखेंगे x के आगे जो रहेगा उससे भाग दे देंगे। तो क्या है 3/x dx, तो इंटीग्रेशन में याद रखेंगे 1/x का dx का होता है log x, क्या होता है, तो log x प्लस के ये होता है। तो अब 3 कांस्टेंट है, 3 को आगे ला दिए, क्या बचा 1/x dx, और 1/x का क्या होता है log ऑफ x, तो log ऑफ x प्लस के या सी, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्या है 3dx। देखिए तो ऐसे सिर्फ इंटीग्रेशन रहे dx रहे तो उसका x प्लस के होता है, लेकिन ऐसा होने का कारण क्या है, तो याद रखें पहले तो कांस्टेंट को आगे ला, 3 को आगे ला दिए dx, अब इसको हम क्या 1 लिख सकते हैं, 1 dx, तो 1 लिख देंगे। अब देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 0, क्योंकि इंटीग्रेशन हम x पर पावर के रूप में कहते हैं, इंटीग्रेशन में x पे पावर n dx का क्या होता है, तो x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस के, अब रख दीजिए, तो 3x पे पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस, ऊपर में पावर क्या है 0, प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 प्लस के हो जाएगा, तो 3 ये x पे पावर 1 हो गया, तो सिर्फ x लिखेंगे और 1 से भाग देने को फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा, तो 3x प्लस के। अंडर रूट एक्स डी एक्स है, इस इंटीग्रेशन में अंडर रूट एक्स डी एक्स का याद रखेंगे, तो एक होता है देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 1/2 डी एक्स, इसको हल ही कर देंगे, देखिए रूट है तो इसको हम एक्स पावर क्या लिख सकते हैं 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, अगर यहाँ पे कर्नी 3 रहे तो इसका मतलब होता है एक्स पावर 1/3। इंटीग्रेशन में एक्स पे पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस के। अब तो रूट एक्स को हम क्या लिख, एक्स पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, एक जुट जाएगा, और पावर में एक जोड़ के नीचे भी लिख देंगे प्लस के, अब इसको जोड़ दीजिए बटे 1 लिख सकते हैं, अब जोड़ दिए एक्स पे पावर 2 एलसीएम आएगा, 2 से भाग दें 1 प्लस 1 से भाग देंगे 2, यहाँ 2 हो जाएगा, उसी तरह नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस 2/2 प्लस के, तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 2 1 3, 3/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस के। अब नीचे वाला को अगर ऊपर लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस रहता है, जैसे 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा प्लस के, तो क्या लिख सकते हैं 2/3 एक्स पे पावर 3/2 प्लस के लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा
2/3 x पे पावर 3/2 तो कौन सा हो जाए सी नंबर। इसको चाहे तो याद भी रख सकते हैं कि रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पे पावर 3/2 मतलब 2/3 x पे पावर 3/2। तो ये याद भी रख सकते हैं। आज यहीं तक। थैंक यू।